नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। लद्दाख के गांधी कहे जाने वाले इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में अकोला शहर में शनिवार शाम एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। यह कार्यक्रम गांधी जयनगर के जवाहर बाग से शाम 6 बजे शुरू होकर हुतात्मा स्मारक तक पहुंचा। मार्च में नागरिकों, विद्यार्थी, शिक्षकों, समाज सेवियों और पत्रकारों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। सहभागी हाथों में मोमबत्तियां ले रहे और शांति तथा न्याय के पक्ष में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों ने पीसफुल और नॉन हिंसक नारों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजक और वक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक शांतिपूर्ण आयोजन था और किसी भी तरह की अवैधता या उत्पात की निंदा की जाती है। आयोजकों ने अपने संदेश में कहा कि वे शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर खुले और कानूनी तरीके से चर्चा का काम करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरों में ही हो रहा है। व्यक्तियों ने सोनम वांगचुक द्वारा उठाए गए कुछ सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाने और बातचीत जारी रखने का आह्वान किया। मंच से यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की असहमति को लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण माध्यमों से व्यक्त किया जाना चाहिए। यह कैंडल मार्च गांधी जयंती के बाद अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को याद दिलाने वाला एक शांतिपूर्ण प्रयास माना गया। अकोला से जेकेएन हिंदी न्यूज के संवाददाता सैयद जमील और गजानन वानखेड। अनेक अत्याचार केले, अनेक हत्या केली असा सच्चा डेराचा हा निवडणुकीच्या काळामध्ये नेमका पॅरोलर येतो आणि वांगचुक सारखा जो जगात जागतिक कीर्ती त्यांनी प्राप्त केलेली आहे। नौजवानांसाठी, सेनेच्या लोकांसाठी वेगळ्या प्रकारचे त्याने हे उभे केले की ज्याच्यात त्यांना थंडीपासून संरक्षण होईल। असा इंजिनियर, सामाजिक क्षेत्रात मोठं नाव असलेला फक्त तो विरोधात गेला म्हणून त्याला एखाद्या अपराध्या देशद्रोहाप्रमाणे अटक करून राष्ट्रकाली अटक केली। ते त्यांची सुटका तातडीने व्हावी ही आमची सर्वांची विनंती आहे। विनंती असेल तर पुन्हा आम्ही रस्त्यावर येऊच, पण त्या सोनमला न्याय मिळाला पाहिजे एवढंच। वांगचुकची केलेली जी काही अटक आहे ही संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध जो देशद्रोहाचा खटला ठरवला गेला आणि त्यांना जेलमध्ये टाकले हे संपूर्ण बेकायदेशीर आहे। देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी कुठलेही कृत्य देशद्रोहाचे केलेले नाही आहे, पण तरी सुद्धा त्यांचं जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, भारतीय संविधानाने सोनम वांगचुक आणि या देशातल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केलेला असताना दोष नसताना जो कल तक देशभक्त थे सोनम वांगचुक जी, वो अभी अचानक सरकार को दिख गया कि ये देशद्रोही है और उनको रासुका के अंतर्गत जो अटक किया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हम अभी भी सरकार को बोलते हैं कि अभी भी सुधरो और सोनम वांगचुक जी को इमीडिएटली रिहा करो और माफ़ी मांगो इसके बारे में इमीडिएटली। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए